2001 से 2008 तक एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम था जो जनरल मुशर्रफ साहब का नाफिजुल अमल था, और एक बहुत ही बाइख्तियार निज़ाम था जो शायद पाकिस्तान में पहली बार आया था। इस निज़ाम की खुसूसियत यह थी कि यह निज़ाम पूरे पाकिस्तान में राइज था, और निज़ाम की सबसे अहम तरीन बात यह, इस निज़ाम की मुखालफत करने वाली तमाम जमातों ने इस निज़ाम के तहत इलेक्शन में हिस्सा लिया था, और इस निज़ाम के तहत जो फंड्स थे वो बराह रास्त तमाम ज़िलों को स्टेट बैंक के थ्रू मुंतकिल होते थे। उन्हें किसी सूबाई वजीर की फाइनेंस की मोहताजी नहीं थी। 21 अरब रुपए का बजट था 2003 में इस शहर का, और इस शहर का उसके बाद 2005 में जब नेमतुल्लाह साहब थे तो वो बजट बढ़कर 42 अरब रुपए हो गया था। अभी एनएफसी नहीं आया है, अभी नेशनल फाइनेंस कमीशन नहीं आया है। 2003 के बाद 2005 में आप सोचें 21 अरब कहां और 42 अरब कहां, और 42 अरब में से कोई तकरीबन 20 अरब 22 अरब रुपए डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होते थे। 18 अरब रुपए की तनख्वाहें और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर थे, बाकी सारा डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा था। ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बन रहे थे, ब्रिजेस बन रहे थे, अंडरपासेस बन रहे थे, सीवरेज का सिस्टम बन रहा था, हर जगह पे बड़े बड़े काम हो रहे थे, स्कूलों में काम हो रहा था, हॉस्पिटल में काम हो रहा था। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज टॉप ऑफ द लाइन हॉस्पिटल था। लोग वहां पे जाकर 1 लाख 1.25 लाख में पूरी बाईपास अपनी सर्जरी करवा लिया करते थे। हर इदारे को फंड मिल रहा था, इसीलिए मिल रहा था। फिर इसके अलावा जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे वो विफाक से अलहदा आते थे। वो स्कीमों के पैसे बराह रास्त फेडरल गवर्नमेंट से आते थे, जिसको मेगा प्रोजेक्ट स्कीम कहा जाता था। आपको सुनकर इतना अफसोस होगा कि जिस सूबे का बजट 250 अरब रुपए था, मेयर को 42 अरब रुपए मिलते थे 2003 में, उसको तो बढ़ना चाहिए था ना। जो 27 अरब रुपए डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा था उसे तो और बढ़ना चाहिए था। ये वसीम अख्तर साहब का जाते हुए आखिरी बजट है। इस शहर का टोटल बजट 24 अरब रुपए है, और इसके तरक्याती मजमे 2.5 अरब रुपए है, जबकि एनएफसी भी मौजूद है। मेरे और आपका शहर का जो कंट्रीब्यूशन है, जब 2002 में मैं और आप 40 अरब रुपए देते थे, मैं और आपका मतलब है कराची, 30 अरब 35 अरब 40 अरब रुपए हम टैक्स पे करते थे सूबाई हुकूमत को। आप हैरान होंगे कि हम अब गुज़िश्ता 5 साल से कितना टैक्स दे रहे हैं। मेरे पास ये बजट बुक मौजूद है। आप और हम 250 अरब रुपए सालाना टैक्स दे रहे हैं। ये रहा कानून जिसमें कहते हैं कि सारे इख्तियार हैं। ये कानून की मैं आपको एक लैंग्वेज बताऊं, इसके एक शेड्यूल 5 में सब लिख दिया है, लेकिन जो शुरू में टैक्स का निजाम है उसमें लिखा है हुकूमत की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। अब आप इसमें जहाज एयरपोर्ट भी डाल दें, हुकूमत की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, ये इस कानून की वर्डिंग। अब आप कहें हमने तो ये भी दे दिया, हमने तो कहां दिया भाई। एक टैक्स लगाने के लिए काउंसिल को रेजोल्यूशन पास करनी है, वो रेजोल्यूशन हुकूमत सिंध के पास जाएगी, उस पर वो रेट लगाएंगे, वो रेट लगा के मंजूर होंगे। पिछले 4 साल में वसीम अख्तर साहब समेत यहाँ चेयरमैन मौजूद है डिस्ट्रिक्ट के, हमने एक टैक्स नहीं लगाया। लगाते कैसे? सारा टैक्स तो तुमने ले लिया, हर किस्म का टैक्स तो ऊपर चला गया। अगर ऊपर टैक्स नहीं जाता तो ये 250 अरब रुपए तुम्हारे पास कहां से आते? फिर ये केएमसी के पास आते। ये तो वो बुक है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तैयार की, हमने थोड़ी एमकेएम की बुक नहीं है। ये देखिए, आप डिजाइन भी नजर आ रहा है आपको, ये हुकूमत की फिगर्स हैं, इसको हुकूमत झुटला नहीं सकती। इस साल जो मिले हैं वो 717 अरब रुपए मिले हैं सूबे से, विफाक से 717 मिले, और अगले साल 900 के करीब जाएंगे। यानी 900 अरब रुपए वहां से लें, 250 अरब रुपए कराची से लें, फिर बाकी जगह से लें, 1400 अरब रुपए के बाद आपको पैसा कम पड़ जाए, तो इसका मतलब ये कि पैसा फिर कहीं और लग रहा है।